ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। संसार के जितने मेरे बहन भाई जो हैं सबको मैं उनको भी जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये टेढ़ी टांग वाला ये टेढ़ी टांग वाला मुझे कहते हैं बहुत अच्छा लगता है जो है। मेरी बहुत समस्या हो गई है। नवे अध्याय पहुंचा दी तो कभी 8वें अध्याय पहुंचा दी, मुझे खुद नहीं मालूम। चलो सुनाते हैं। यथाकाश सतो नित्यम बाह्य सर्वत्र गो महान तथा सर्वाण भूतान मस्थानी तो उपधार्य। देखो उपधार्य भगवान कहते हैं कि जो मुझ में स्थित है, देखो भूत हो चाहे भगवान कृष्ण का मतलब है कि ये संकल्प से ये संसार की रचना करते हैं, भूतों को संकल्प से उत्पन्न करते हैं, अपने माया से शक्ति से उत्पन्न करते हैं। लेकिन हालांकि फिर भी भगवान कृष्ण इनसे भिन्न हैं, इनमें स्थित नहीं है। हालांकि स्थित कब है कि जब ये प्रलय होता है और प्रलय होने के बाद में ये कृष्ण में ये स्थित हो जाते हैं और उसके बाद में जब ये सृष्टि की रचना होती है तो ये फिर उन्हीं के अंग से जो उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ कृष्ण भगवान बहुत अच्छे ढंग से कह रहे हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र 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 को मतलब का सर्वत्र ये जो है नित्य वाय है, सर्वत्र महान, ये वाय को सर्वत्र और महान बताया है कृष्ण ने। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वाय सदा आकाश में ही स्थित है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। जैसे आकाश से ये वाय कहाँ से उत्पन्न होती है, ये आकाश से उत्पन्न होती है, ये ब्रह्मांड से उत्पन्न होती है और आकाश में ही स्थित होने के बाद में ये वाय चारों तरफ विचरती है। और ये लेकिन ये वाय जो है आकाश वाय से नहीं है, वाय आकाश से है। चूंकि आकाश कभी मिटता नहीं है और वाय तो चलती है और चलने के बाद में ये नष्ट भी हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहते हैं ये वाय चल रही है और चलने के बाद में ये फिर किधर से कहीं चली गई, कहीं से कहीं चली गई, कहीं से कहीं चली गई, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। ये वाय चारों तरफ विचरती है, ये वाय का काम है विचरना। लेकिन अगर वाय नहीं हो गई फिर भी आकाश तो है। ऐसा नहीं है कि वाय नहीं है तो आकाश नहीं है, ये वाय है तो नहीं है तो आकाश तो अपनी जगह पर स्थित है। लेकिन वाय तो चलती विचरती रहती है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वाय, इसको ये वाय जो है बहुत महान और श्रेष्ठ है। चूँकि जो कुछ भी कार्य भी होता है तो जो ये स्थान जो प्राणी जो संसार में आते जाते हैं, वैसे ये वाय भगवान शिव की जो है दासी है। वाय देवता जो दास हैं, वाय देवता इसलिए दास हैं कि भगवान शिव का कार्य वाय के द्वारा, वाय देवता के द्वारा ही होता है। वो कहाँ से किधर को कहाँ पहुँचाना है, ये प्राणी जो है सांस जो लेते हैं वो वाय द्वारा भगवान से ही ये यहाँ पे आते हैं और ये वाय द्वारा ही ये जो है ये ऊपर कहते हैं आकाश में जाते हैं और वाय द्वारा ही आकाश से नीचे आते हैं। चुन बिना वाय के। लेकिन वाय चलती भी है और नहीं चलती है, ये नष्ट भी हो जाती है। तो यहाँ ऐसे ही वाय से वैसे श्रेष्ठ है। वाय सदा आकाश में ही स्थित है, लेकिन रहती आकाश में ही, स्थान इसका आकाश में ही है। वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। लेकिन जो प्राणी होते हैं ऐसे ये प्राणियों का कार्य है।
ये जो भगवान कृष्ण ये कहते हैं, देखो ये तो समझने वाली बात है कि ऐसे ये प्राणी भी जो है, मनुष्य जो भूत हैं, ये प्राणी हैं, संसार के जगत के जितने ये प्राणी हैं, ये भी जो है, ये भी विचरने वाले हैं, ये भी जो है विचरते रहते हैं। ये कभी किसी योनियों में, कभी किसी योनियों में, कभी किसी योनियों में, ये विचरने वाले, ये भी विचरते रहते हैं, ये भी घूमते रहते हैं। चूँकि देखो योनि बदलती रहती है, एक योनि में कभी कोई उत्पन्न नहीं होता है। आज कहते हैं ब्राह्मण है तो कल क्षत्रिय में चला जाएगा, कल क्षत्रिय है तो वैश्य में चला जाएगा, वैश्य है तो शूद्र में, या फिर प्राणी है, अब मनुष्य का जन्म है, लेकिन मालूम पड़ा कीट पतंगा का हुआ, पशु पक्षी का हो गया। ये सारी योनियों की बात चल रही है यहाँ पे। कृष्ण भगवान सब योनि की बात करें, सब ऐसे ही प्राणी भी सब योनियों में विचरते रहते हैं, तब तक जब तक कि उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक ये मुझको प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ये भी ऐसे ही विचरते रहते हैं। और वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान। मतलब तू इस बात को कहता है अर्जुन, तुम इस बात को कहते हो कि ये भगवान, ये जितने भूत भावन हैं, जितने हैं, वो सब आप में स्थित हैं, आप इन सब में स्थित हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण स्थित भी बता रहे हैं और इनसे भिन्न भी बता रहे हैं, इनमें स्थित नहीं भी बता रहे हैं। स्थित एक तरफ से इस तरह बता रहे हैं क्या, क्योंकि जो जो प्राणी यहाँ पर मरता है और मन जब प्रलय होती है तो ये मेरे अंदर ही समा जाते हैं, और जब सृष्टि होती है तो मेरे संकल्प से ही, मेरे एक अंश से और मेरे संकल्प से ही, जो सारे काम भगवान के सारे काम जो है संकल्प से होते हैं, ये एक अंश से और संकल्प से फिर ये उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न कहाँ से होते, मेरे शरीर से होते हैं, और जब प्रलय होती है और जब इनका लय होता है तब मेरे शरीर में स्थित रहते हैं। वैसे संसार में जो प्राणी हैं उनके अंदर में स्थित नहीं रहता हूँ, और वैसे मैं सब प्राणियों को रक्षा करता हूँ, मैं संहार करता, पालन करता, निराकार निर्गुण साकार सारे रूप हैं अर्जुन। वैसे मैं सारे काम करता हूँ, कार्य सब करता हूँ, सारे रूप भी मेरे हैं। कोई सा रूप ले सकता हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप ले सकते हैं भगवान कृष्ण को जो। और ये वैसे हकीकत है कि देखो अनुभव जो है मनुष्य के अंदर नहीं है, तो लाख गंगा जी नहा लो, लाख पुण्य दान कर लो, चाहे कितने मंदिर तीर्थ यात्रा कर लो, जो है कुछ भी कर लो, ये सब ये अपनी जगह पे है। देखो पूजा अपनी जगह पे है, हमें अंतःकरण में किसको बसाना है वो अपनी जगह पे है। हमें किसका ज़्यादा ध्यान करना है, किस भगवान के प्रति हमारा प्रेम ज़्यादा है। प्रेम तो सबके प्रति होता है, पर लेकिन तुमने किसको अपना मन दे दिया है, किस देवता का मन, भगवान का मन तुमने अपने अंदर बसा रखा है, तो उसको भाव से करने से, ध्यान करने से, उन्हें तत्व से जानने के, ये सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, ये निराकार है, निर्गुण है, साकार है, सगुण हैं, तो ये तो सब हैं, ये अविनाशी हैं, कभी इनका नाश नहीं होता है। इसलिए भूत प्राणी जितने होते हैं ये तो सब नष्ट होने वाले होते हैं। तो का भगवान इनके अंदर स्थित रहते हैं? नहीं, ये अपने संकल्प से इनके अंदर जो है चेतना ये डालते हैं, इनको जन्म भी देते हैं, उत्पन्न करते हैं, चेतना भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी इनके शरीर में स्थित नहीं रहते हैं, इनसे भिन्न है। इनके अंदर तो कहते हैं इनके कार्य जो प्रकृति के कार्य हैं, वो प्रकृति अपना कार्य जरूर करती रहती है, इनको उत्पन्न भी करती है अपने कार्य में, लेकिन चेतन भगवान हैं, चेतना डालते हैं, लेकिन किसी में स्थित नहीं रहते हैं, चूँकि उनके ऊपर इतना कार्यभार होता है। और कार्यभार संभालने के लिए मनुष्य के अंदर बस ये गुण होना चाहिए कि हमें भगवान को देखना है, हम प्रत्यक्ष देखना है। कहते हैं तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण नहीं होता है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण कभी नहीं देखा जाता है। अगर हमें किसी को, भगवान को अगर हमें प्रत्यक्ष देखना है तो तुम्हें कोई ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है कि जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सको, कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। ऐसे नहीं है कि भैया बस बैठे हो आराम से, हाँ खाना दे जाओ, दे गया कोई खा लिया,
हाँ ये काम कर लो वो काम कर लो, बस बैठे हैं, काम तो सारा हो ही रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं, मेहनत करो, शरीर करो। से कहते हैं अपने शरीर को चलाओगे तो तुम्हारे कोई अंदर बीमारी नहीं रहेगी, और तुम्हारे अंदर जो भगवान का वास होगा, और तुम्हें भगवान मेहनत करोगे, भगवान कहेंगे हम मेरा बच्चा कितना परिश्रमी, कितना मेहनती है, कितना कार्य करता है, चलो हम इसका सहयोग कर देते। तो बच्चे के रूप में किसी के घर में काम करने के लिए भगवान कृष्ण आ जाते हैं, और बच्चे के रूप में कार्य करते हैं, और करते करते बाद में कोई उनको समझ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन भगवान जब जब उनका जाने का समय होता है तो प्रत्यक्ष ये प्रमाण नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष अपना स्वरूप दिखाते हैं, और दिखाने के बाद में उनको आशीर्वाद देते हैं। बच्चे कौन सा भगवान कौन सा रूप धारण नहीं कर लेते हैं। देखो अब मैं किस्सा सुनाऊंगी तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। भगवान बच्चे के रूप में ढह के किन किन के घरों में काम किए, किसी दिन हम एक एक कथा करके सुनाएंगे किसी दिन। तो लेकिन समझ पाए तो समझ जाए, न समझ पाए तो ना। लेकिन भक्त समझ जाता है, भक्त समझ जाता है कि हाँ ये कौन। देखो शुरू में बेचार दो चार दिन नहीं समझा, वो एक अलग है, लेकिन देखो ये कार्य करना, ये सब करना, तो भगवान तो घर का कार्य कहते हैं, ये चौका बर्तन रोटी पानी बनाने का कार्य भी भगवान ले लेते हैं भक्त के घर में। अब भक्त हो तभी तो ना। तो ये हमें भगवान के व्रत हमें भी कुछ करना होता है, तभी ये सारे कार्य होते हैं। मेहनत परिश्रम करना होता है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वरना बैठे बैठे कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो ये धारणा छोड़ देनी चाहिए, अच्छी धारणा को अपनाना चाहिए। तो यही कहते हुए सबको खुश रहो, मस्त रहो, और सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट।